गया है बस्तर वालों की आवाज को? बस्तर पांडुम का समारोह है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। आज चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। मैं अभी अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। मेरे साथ जोर से, अष्टमी का दिन है, जोर से बोलेगा, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की। और आज अष्टमी और नवमी दोनों है, रामलल्ला का बर्थडे है और मैं रामलल्ला के नैनीताल में भी आया हूं। भाइयों, पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज जनजातीय समाज के आराध्य देवी देवताएं बूढ़ादेव, आंगादेव, लिंगोपैन जी, सियान देव जी, ठाकुरदाई जी, शीतला जी, मावली जी और हर गांव के आराध्य देव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी का, जिन्होंने मुझे ये महान बस्तर पंडुम में उपस्थित रहने का मौका दिया। और आज के दिन ही, अष्टमी के दिन, दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देता हूं। प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां एक प्रजावत्सल राज्य के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देती होगी। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबू जी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले, इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी दिया। भाइयों बहनों, यहां आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं, अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय
दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहां भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है। ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव है। स्थानीय कला और संस्कृति, पारंपरिक लोक कलाएं, शिल्प, तीज त्योहार, खान पान, बोली, भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक गीत, संगीत, व्यंजन, पेय पदार्थ, ये सभी को मूल रूप में संवर्धित और संरक्षित करने का काम ये पंडुम करेगा। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर 2-2 हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृति समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को कभी। ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहां के गान, यहां के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का गहना है, गहना है। इसको हमें संजो कर रखना है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहां पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है। जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे, सीधा डालने का। बैठिए विष्णुदेव जी। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा निर्णय विष्णुदेव जी ने किया है। ये पंडुम, कुछ लोगों को मैंने सुना था जब शुरू हुआ, इससे क्या हासिल होगा, उनको मालूम नहीं है। भारत की ताकत ही अनेकता में एकता है। भारत की ताकत अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समागम है, अनेक परंपराएं, अनेक कलाएं, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, विविध प्रकार के व्यंजन,
ये सब मिलाते हैं तब तो मेरा भारत बनता है, ये इन लोगों को मालूम नहीं है। इन्होंने भुला दिया था भारत का आकलन भौतिक विकास, रुपया पैसा इंडस्ट्री में करा था। वो तो हम करेंगे ही, दुनिया के साथ हर स्पर्धा में खड़े रहेंगे, परंतु हमारी बोलियां, हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, भाषाएं, परंपरा, व्यंजन, पेय पदार्थ, खाना और हमारे वेशभूषा को भी संरक्षित करेंगे। और ये बस्तर पंडुम इसकी शुरुआत। हमने बस्तर ओलंपिक करा, हर साल करने वाले हैं, और ये बस्तर पंडुम का जो प्रयोग हुआ है वो अगले साल इससे कई गुना बढ़ा कर 12 श्रेणियां और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कराएंगे। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता। की छत्तीसगढ़ महतारी की आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में हम लोगों का छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में इस समारोह का समापन करने हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी का भारी करतल ध्वनि से स्वागत करें। नवरात्रि का ये शुभ अवसर है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है, ऐसे पावन तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी, हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भोजराम नाग जी, महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी,
हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज माननीय गृह मंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज ये संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है।